अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात और मैं हूं सरफराज हुसैन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो हालिया मैच खेला गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर के दरमियान। लाहौर कलंदर ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बनाए, जो कि एक बहुत बड़ा टोटल है T20 क्रिकेट के अंदर, और शायकीन की जानिब से बहुत ज़्यादा सराहा गया लाहौर कलंदर की टीम को। हम बात करें फ़खर जमान की, अब्दुल्ला शफीक की और सैम बिलिंग्स ने बड़ी ज़बरदस्त और जारहाना इनिंग खेली। सैम बिलिंग्स की इनिंग तो देखते हुए यकीनन जो शायकीन क्रिकेट हैं उनका जो जोश है वो मज़ीद इंक्रीज़ हुआ। और हमने ये भी देखा कि शाहीन अफरीदी ने जब जवाब ताक़ुब के लिए जब दूसरी टीम जो है मद्दे मुकाबिल आई तो शाहीन अफरीदी ने दोनों ही जो ओपनर्स हैं उनको पवेलियन की राह दिखा दिया। गाजी में मुश्किलात का शिकार हो गई है, गाजी में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम। मज़ीद हमने ये भी देखा कि शोएब मलिक जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनते ही नजर आते हैं हमें। उसकी वजह ये है कि हालिया मैच में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। 15 बॉल्स खेली उस सिचुएशन में जब रन रेट बढ़ता चला जा रहा है, बॉल ज़ाया करते चले जा रहे हैं और 40 रन बनाकर आप पवेलियन लौट गए। और ये तमाम तर सिचुएशन है हमारे इस वक्त PSL के इस मैच के हवाले से। और PSL की ताज़ा तरीन अपडेट्स लिए विजन स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से हम आपके पास हाजिर होते हैं। आज हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। सरफराज हुसैन मौजूद हैं, इंतहाई मशकूर हूँ आपने कीमती वक्त किया। कबीर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने का। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और जो मैच हुआ लाहौर कलंदर के दरमियान, ये मेरे ख्याल में वन साइडेड मैच था और इसकी बहुत सारी वजूहात बयान की जा सकती हैं। जी। नंबर एक तो जो लाहौर कलंदर में जो खिलाड़ी इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे बाबर आजम हैं, माजरत चाहता हूँ, फ़खर जमान है और शाहीन अफरीदी हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला शफीक है। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक जो है ये एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर इसको थोड़ा सा और मौका दिया जाए, इसका टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसको थोड़ी सी और इसको अगर कॉन्फिडेंस दिया जाए तो ये नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें माजी में बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छी थी, टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है। और हमने पहले मैच में देखा कि लाहौर कलंदर के कोई भी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाया, अब्दुल्ला शफीक हाँ, उसकी ना टेक्निक जो है ना उसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं शाहीन अफरीदी और दूसरा फ़खर जमान, ये तो मतलब नेशनल लेवल के प्लेयर, इनका तो कोई जोड़ ही नहीं है ना। ये तो एक समझने का एक नेमत है लाहौर कलंदर के लिए कि उन्होंने इसको किया है। और ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर जैसे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं कि ये मोहम्मद हारिस जो है ये लाहौर कलंदर ने इसको डेवलप किया है, नीचे से ऊपर गया है। लेकिन ये जो है ना दूसरा शाहीन अफरीदी है और फ़खर जमान है, ये प्रोडक्ट लाहौर कलंदर की हम इसलिए नहीं कह सकते कि ये जहाँ भी होता है इन्होंने नेशनल लेवल पे खेलना ही खेलना। अगर ये परफॉर्मेंस ना भी दे लाहौर कलंदर में, इन्होंने फिर टीम में जाना ही जाना है। अच्छा, ये जो आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शुएब मलिक पे बड़ी तनकीद हो रही है। एक तो उनका एज फैक्टर है, अभी तो मेरे ख्याल में उनको रिटायर हो जाना चाहिए। ये कॉपी करते हैं, जब भी ये कॉपी करेंगे इंडियंस की करेंगे, जब भी ये कॉपी करेंगे न्यूजीलैंड की करेंगे, जब भी ये कॉपी करेंगे ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर की करेंगे। भैया वो फिट है, वो प्रोफेशनल हैं, वो अपनी कौम के लिए खेलते हैं, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं खेलते। अभी आप पिछले PSL का मुझे एक मैच याद आ गया धोनी का, उसको 4 बॉल मिली थी, उसने 3 छक्के और एंड पे 2 लेके 18 और 20 4 बॉलों पे किए थे। अभी आपने जो कहा कि 14 बॉलें 15 खेली हैं, तो कितने स्कोर किए? 14। ये अपनी ज़ात के लिए खेलते हैं कबीर साहब, ये कौम के लिए बिल्कुल नहीं खेलते। अभी तो वैसे ही ये मिसफिट है, इनको तो रजा कराना तौर पर ना अब छोड़ के अल्लाह करनी चाहिए, क्योंकि ये कोचिंग के काबिल भी नहीं रहे। और अगर इनकी माजी की परफॉर्मेंस देख लें, कौन सा ऐसा मैच है जो इन्होंने अपनी हैसियत से जितवाया? कौन सा ऐसा टूर्नामेंट आया? T20 वर्ल्ड कप कितने हैं, वनडे के आए, टेस्ट सीरीज बहुत सारी आई। तो शुएब मलिक साहब जो है ना हमेशा इंफरादी तौर पर खेलते हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए यही बदकिस्मती है कि उनको ज़ाती खेलने वाले खिलाड़ी मिले हैं, टीम के लिए खेलने वाला कोई नहीं मिला। हमने ये भी देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो कैप्टन हैं सऊद शकील, आप एक बार रन बना के पवेलियन लौट गए और यकीनन आप ओपनर आते हैं इनकी जानिब से। और मतलब अगर कैप्टन ऐसे परफॉर्म करेगा तो आप समझते हैं कि जो ओवरऑल टीम है उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? बिल्कुल। जब आप जैसे कोई सिपा सलार ही किसी फ़ौज का वो नकट्टू है तो फौज क्या करेगी? अगर आप शेरों की नुमाइंदगी किसी भेड़ को दे देंगे तो सारी शेर भेड़ें बन जाएंगी। अच्छा सरफराज, एक और बड़ी चीज़ है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है और सोशल मीडिया पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मोहम्मद आमिर को आपने 4 ओवर्स के अंदर 46 रन दिए और एंड में जो बिलिंग्स ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हिटिंग की। जब मोहम्मद आमिर का लास्ट ओवर था, लास्ट 3 बॉलों के ऊपर आपने जो है वो 16 रन जो है वो दिए और बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप मोहम्मद आमिर के हवाले से? देखें, मोहम्मद आमिर बिलाशुबह एक बहुत
बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। उसने बहुत अच्छी माजी में अपनी खिदमात भी दी हैं, परफॉर्मेंस भी दी हैं, लेकिन अब आप देखेंगे उसका सामना किस प्लेयर के साथ है, इसकी आप बात कर रहे हैं। विलियमसन बहुत बड़ा प्लेयर है, बिग हिटर है, और वो देखते नहीं कि आगे कौन है, तो उसकी मैं बदकिस्मती समझता हूँ कि उसके सामने ये आ गया और छक्के चौके लगे। अदरवाइज़ मैं मोहम्मद आमिर को ज़ाती तौर पर खुद बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि आज से 10 साल पहले वाला अगर आमिर देखें और आज का देखें तो उसमें फ़र्क तो है। फ़र्क है यकीनन, सही है, लेकिन अभी भी टेक्निकली तौर पे वो बॉल करवाना भी जानता है और अच्छे अंदाज में नताइज भी अवेल कर सकता है। अच्छा, उसका प्रेशर भी है, उसका प्रेशर भी है आमिर का, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये देखने का आगे वाला प्लेयर जो है उसको प्रेशर को लेता है नहीं लेता। अगर यही आमिर के सामने कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी होता तो उसके वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाबर आजम को उसने जो है वो इशारा करके आउट किया, जी, ये देखने कितना कौन से इत्मीनान है। हाँ। और दूसरा एक और चीज़ हम देखते हैं, हमने देखा कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का जो एक मैच हुआ, मुल्तान सुल्तान ने बहुत बड़ा टोटल किया और उसके जवाब में चेज़ करते हुए जो कराची किंग्स हैं उन्होंने हैरान कर दिया, और वहाँ पे जो हिटिंग की गई बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग थी, वहाँ पे दोनों ही सेंचुरीज हुई। वहाँ पे उनकी जानिब से मुल्तान सुल्तान की जानिब से रिजवान ने सेंचुरी की और दूसरी जानिब से जो है वो विंस ने जो है वो सेंचुरी की। अब विंस की और इनकी सेंचुरी में डिफरेंस ये था, विंस ने 43 बॉल्स के ऊपर सेंचुरी कर ली, देखना तो यहाँ पे उसने जो बहुत ज़्यादा बॉल्स खेली, इस वजह से हमारे यहाँ पे बॉल ज़ाया करने का जो ट्रेंड है पाकिस्तानी प्लेयर्स में क्यों है? अच्छा, ये हमारा ना मेरा ख्याल कोचिंग लेवल पे थोड़ा सा है फ़र्क कि हम ना जो रोजाना बॉल है उस पर नहीं उनको अभी तक कायल कर सके। हम जितनी बॉल ज़ाया करते हैं उतना प्रेशर हमसे डेवलप होना शुरू हो जाता है और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता जाता है। अच्छा, PSL की बात नहीं, आप नेशनल लेवल पे देख लें, आप T20 में देख लें, टेस्ट सीरीज़ में जितनी बॉल ज़ाया करते हैं वो रन रेट बढ़ता है। और जिसी तरह दूसरी जो टीमें हैं जैसे न्यूजीलैंड है, भारत है, वो पैशनेट वो रन बॉल करती हैं, सिंगल लेती रहती हैं, जब कोई बॉल अच्छा में वो चौका चक्का लगा के वो प्रेशर जो अगली टीम पे डाल देती हैं। सबसे बड़ा डाउनफॉल ये है कि हमें जो तरबियत का फुकदान है, हमें ये समझाया नहीं जाता कि भाईजान आपने जाना है, बॉल कोई नहीं मिस करनी, हत्तुल इम्कान आपने कोशिश करनी, सिंगल लेनी है, सिंगल करके स्ट्राइक चेंज करें, अगले बंदे करें, वो सिंगल करे, स्ट्राइक आपके पास आई, वो अच्छी बॉल मेरे चौका लगा दें, छक्का, वो इस तरह से शफल होता रहता है। लेकिन हमारी ये तरबियत नहीं है। ये रिजवान साहब हैं, ये तो माशाल्लाह वैसे ही कोई ऐसी बोंगी मार जाते हैं हर को 5-6 मैचेस बाद, कभी इनका टंग में कड़ल पड़ जाता है, कभी ये ग्राउंड में लेट जाते हैं और सारे कैमराज पे इन पर फोकस हो जाता है। कोई ऐसी फिल्में चलाते हैं कि ये ना मतलब सोशल मीडिया पे बड़ा इन रहते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सिंगल लेते हैं, ये इनकी आदत है, और आदत जो है ना कभी बदलती नहीं है, ये डेवलप हो जाती है। आदतें डेवलप हो जाए तो वो बदलती ही नहीं है। एक और चीज़ जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची स्टेडियम के अंदर जो मैच खेला गया उसके अंदर हमने देखा कि शायकीनी क्रिकेट ना होने के बराबर थे। इस चीज़ को कैसे देखते हैं हम? अच्छा, मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि जो एक तो ये PSL है, एक उससे पिछली अगर कराची किंग्स की आप परफॉर्मेंस देख लें तो उसका डाउनफॉल है, बिल्कुल ऐसे ही। और कराची के जो शहरी हैं वो अपनी टीम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, थे भी, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में इस साल भी शायकीनी क्रिकेट बहुत कम है। और जो मेन जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो हम गैर मुल्की खिलाड़ियों के नीचे लगे हुए हैं ना, हम उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हमने पैसे भी उनको दिए हैं, हम नाज नखरे भी उनको उठा रहे हैं। जैसे केम विलियमसन है और उनको कराची किंग्स ने हायर किया है फ्रेंचाइज ने, लेकिन इसके बावजूद स्टार स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, और बड़ी इंतहाई ये शर्म की बात है, पैसे यहाँ से ले रहे हैं और काम वो स्टार स्पोर्ट्स का कर रहे हैं। और ये एग्रीमेंट में लिखा हो कि भाईजान मैं पहले 5 मैचेस में अवेलेबल नहीं हूँ। अभी ये 22 अप्रैल से जो लाहौर में शुरू होगा वहाँ से वो आ जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि 5 मैचेस वो नहीं खेलेगा, 4 मैचेस वैसे ही अगर कराची किंग्स हार जाते तो वहाँ पे आकर वो क्या करेगा? बिल्कुल ऐसा ही। इसके अंदर हमारी जो PCB है उसको लाजमी तौर पे देखना चाहिए, और फ्रेंचाइजीज के जो मालिकान हैं, जब हमारे पास अब तो ये इशू रहा ही नहीं कि आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आएंगे, बल्कि वो तो PSL में आना चाहते हैं। और अब तो हम ये भी देखते हैं कि PSL के अंदर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इंटरनेशनल प्लेयर्स बड़ा इंजॉय करते हैं यहाँ पे आके, और इस क्रिकेट को वो इंजॉय करना चाहते हैं। तो हम इन तमाम तर चीज़ों को लाजमी तौर पर फ्रेंचाइजीज के मालिकान को भी देखना चाहिए, और PCB को कोई ऐसा रूल बनाना चाहिए कि ऐसे किसी भी प्लेयर को इनटेक ना करने दिया जाए, ताकि जो एक इवेंट है इसको कामयाब तरीन इवेंट बनाया जा सके। एक और लास्ट में बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, हमेशा ये कहा जाता है कि ये PSL जो है वो बेहतरीन PSL होगा, क्या ये PSL बेहतरीन होगा? देखें, मसला पता कहाँ पे आता है, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट शुरू हुई है। आपको पता है कि जिस तरह के हालात वाक़यात पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान फेस कर रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला वक्त जो है वो बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहा है। अभी अगर भारत पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी कामयाबी से चैंपियंस ट्रॉफी करवा लें। बिल्कुल ऐसे।
बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में आकर खेल रहे हैं, तो यही पाकिस्तान की कामयाबी की ज़मानत है। और हालात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे एक इमेज जा रहा है कि भैया वो करवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे जो हालात हैं वो कारसाज हो चुके हैं। दौरा श्रीलंका के अंदर जो उन पर फायरिंग की गई उस वक्त से लेकर अब तक हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से हम होम ग्राउंड पे खेल भी ना सके, दुबई भी जाके या अबू धाबी में खेला करते थे। तो ये तमाम तर चीज़ें तो रही हैं, लेकिन यकीनन ये खुशाइंद एक कदम है PSL जो एक्ट है जिसको PSL 10 भी कहा जा रहा है। खुशाइंद है कि यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में मुकाबला जात का सिलसिला जारी है। इसी अंदाज के प्रोग्राम से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि परवरदिगार कायनात हम पर रहम फरमाएं। खुदा हाफिज़।